महाशिवरात्रीला श्रीलंकेतील अशोका वाटिका येथून ते अयोध्या पर्यंतच्या श्रीराम वनगमन पथकाव्य रथयात्रेचे सोमवार दिनांक 14 मार्च रोजी नाशिक जिल्ह्यातील चितेगाव फाटा येथे बारागाव पिंपरीचे सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता गोसावी यांच्या वतीने भव्य दिव्य असे स्वागत करण्यात येऊन प्रभू रामचंद्रांच्या पादुकांचे मनोभावे दर्शन घेण्यात आले। महाशिवरात्रीला श्रीलंकेतील अशोका वाटिका येथून श्रीराम वनगमन पथकाव्य रथयात्रा निघाली असून रामनवमीपर्यंत ही रथयात्रा श्रीराम जन्मभूमी अयोध्येत पोहोचणार आहे। 45 दिवसात सुमारे 6500 किलोमीटर अंतर पूर्ण करून ही रथयात्रा अयोध्येत पोहोचणार आहे। प्रभू श्री रामचंद्रांच्या पादुका घेऊन निघालेल्या रथयात्रेचे ठिकठिकाणी भव्य दिव्य स्वागत करण्यात येत आहे। सोमवार दिनांक 14 मार्च रोजी ही रथयात्रा सकाळी नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील चितेगाव फाटा येथे पोहोचताच बारागाव पिंपरी येथील सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता गोसावी यांनी रथाचे स्वागत करत आपल्या बागेतील फुले रामचंद्रांच्या पादुकांवर अर्पण केले। यावेळी कार्यकर्त्यांच्या वतीने फटाक्यांच्या आतिषबाजीने रथाचे स्वागत करण्यात येऊन मनोभावे पादुकांचे दर्शन घेण्यात आले। रथामध्ये असलेल्या पादुका उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते अयोध्येच्या प्रभू रामचंद्रांच्या जन्मभूमीत असलेल्या मंदिरात ठेवण्यात येणार आहे। एसएन न्यूज साठी अक्षय गायकवाड। श्रीलंका से प्रारंभ होकर अयोध्या जी जा रही है। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि राम जी सड़क मार्ग से लंका गए थे, लेकिन लौटते हुए भरत जी से मिलने की जल्दी की वजह से वो पुष्पक विमान से चले गए थे। तो उनके चूंकि रास्ते के लोग उनसे मिलना चाहते थे लौटते हुए, तो वो नहीं मिल पाए, तो उनकी पादुका लेके हम वापस जा रहे हैं कि ताकि रास्ते के सब लोगों से मिलते हुए राम जी की पादुका के दर्शन वो कम से कम कर लें। ये यात्रा अयोध्या में जाके पूर्णता प्राप्त करेगी। तो ये श्रीलंका से चली हुई है, सड़क मार्ग से रामेश्वरम से स्टार्ट है और हम ये पूरा ये महाराष्ट्र में प्रवेश किया है इसने तुलजापुर से फिर भव्य स्वागत हुआ पूना में। पूना से 2 दिन नासिक रहे, सब धार्मिक स्थानों पे दर्शन करके समर्थ गुरु रामदास जी के मठ में जाके उनकी पादुकाओं का, राम जी की पादुकाओं का मिलन करवा के अब ये यात्रा जालना के लिए प्रस्थान कर रही है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। उन्हें और हमारी संस्था जो है ये राष्ट्रीय कवि संगम वो इसको संचालित कर रहा है, और बाबा सत्यनारायण मौर्य जो राष्ट्रीय संत हैं उनकी ये पूरी संकल्पना है। रामपथ वन गमन यात्रा जो ये विभिन्न राज्यों से होती हुई गुजर रही है, ये 45 दिन की यात्रा है, जिसका मकसद ये है कि जिस प्रकार राम जी जब श्रीलंका से सीधा पुष्पक विमान से अयोध्या चले गए थे, क्योंकि भरत ने प्रण लिया था कि एक दिन भी अगर आप लेट होंगे या समय से नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसी स्थिति में वो जो लोग जिस दौरान राम सीता लक्ष्मण गुजरे थे यहाँ महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, तो वहाँ जो हमारे आई बाबा रहे होंगे उन्होंने उनका स्वागत किया, मगर जब वो वापस अपने धाम अयोध्या जा रहे थे तो उनसे मिल नहीं पाए। तो ये राम जी का जो अधूरा काम है उसको हमारे जो राष्ट्र कवि संगम ने अपने कांधे पे लिया है। जगदीश मित्तल साहब और सत्यनारायण जी मौर्य बाबा, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम निकली है। और जितने भी कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन पूरे राज्यों से जो वहाँ के लोग हैं उनको श्री राम के जो चरण पद कमल हैं उनके दर्शन कराते हुए हम अयोध्या पहुँचेंगे। ये 45 दिन की यात्रा है। इस दौरान जहाँ जहाँ भी हमारा प्रवास होता है वहाँ कवि सम्मेलनों का आयोजन होता है, और ये सारे कवि सम्मेलन राम के आधारित है, राम पर आधारित है। तो मेरा तो यही कहना है कि एक अवसर मिला है हम सभी को राम जी से जुड़ने का, तो सभी लोगों का सहयोग इसमें मिल रहा है। मैं स्वामी विवेकानंद परमहंस आश्रम दारणा सांगी देवीगढ़ से हूँ। आज बड़ा ही शुभ अवसर है, बहुत ही हमारे भाग्य उदय हुए जब यहाँ से ये यात्रा पद यात्रा गुजरी। ये जो है 42 दिन का प्रयास है, मतलब इसका चलेगी लगातार। ये पादुका जो है अयोध्या पहुँचेगी, लंका से आ रही है, अनेक विभिन्न राज्यों से होते हुए ये जो है चलती आ रही है। चितेगांव फाटा से ये जो है सभी लोग यहाँ स्वागत सम्मान किया, बहुत सारे भक्तों मिल करके इसका पालकी में भगवान श्री राम की जो पादुका है इसका पूजन विधिवत किया गया। और ये जो है लंका से आ रही है, जैसा कि ये था कि जगत जननी माता सीता जो है वहाँ थी, और रावण जब ये हुआ तो विभीषण को उन्होंने राज्य जब उन्होंने कहा कि भगवान के ये जो है आपके अधीन कर रहा हूँ इस लंका को, आप इसके स्वामी हैं,
तो भगवान राम ने कहा कि हम युद्ध को जीता, हम बुराइयों को जीते, क्योंकि आतताइयों को, दुर्गुणों को मारना हमारा काम है। राज्य पर, किसी के संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं है, हम ये अपने में अधीन न करेंगे। प्रतिनिधि बना के विभीषण को उन्होंने उसको लंका का राज्य पहले ही घोषित कर दिया था, उसने भेंट किया। और वही आज जो है हम लोगों का सौभाग्य है, आज 15 मार्च है, 14 मार्च है, आज यहाँ से पदयात्रा निकली है बड़े हर्षोल्लास के साथ। चितेगांव फाटा, ये नासिक, ये जो आपका निफाड़ तालुका में पड़ता है, ये यहाँ पर हैं। सब लोग एकत्र हुए हैं। बड़ा ही कम समय था पर बहुत ही अच्छे भाव श्रद्धा से लोगों ने पादुका का पूजन किया और अपना भाग्य जो है, हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, आपकी हमारी शुभ कामना है भगवान राम के चरणों में कि जो है कोटि कोटि जो है उनको प्रणाम है। सब तरह से मेरा वही है कि सब भक्तों के सभी और मैं अपनी तरफ से भी भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि वंदन या